आज पटना के एक निजी होटल में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई, जिसमें पूरे देश भर के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। साथ ही अपने राज्य के भी लोग उसमें उपस्थित रहे। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मनोज झा जैसे कई बड़े गणमान्य नेता उपस्थित रहे। और साथ ही हम बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता और पूर्व मंत्री कटिहार से डॉक्टर राम प्रकाश महतो भी उपस्थित रहे। और डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने आज की बैठक की पूरी जानकारी केबीसी को दी है। आइए जानते हैं कि आज की राजद की बैठक में क्या कुछ खास हुआ। आज मोरिया होटल में आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने आज कार्यकारिणी की बैठक रखा था, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव, सभी लोग, लालू यादव, सभी लोग मौजूद रहे। क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ हुआ? राष्ट्रीय आप उसको संशोधित कर लीजिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज जो है, चूँकि 25 का जो टर्म है 15 अक्टूबर को समाप्त है और इसी चुनाव का वर्ष है, तो और सदस्यता अभियान जोरों पर है, बूथ अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। एक कैलेंडर इनको देना था कि हम पार्टी का संगठनात्मक चुनाव हर कीमत पर 15 सितंबर के पहले कर लेना है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक में तमाम इन्हीं मुद्दों पर कैसे देश में जो एक नेशन वन इलेक्शन और वन लीडरशिप जो चल रहा है, उसकी साजिश सब समझ में लोगों को बात आ रही है। इसीलिए सभी संवैधानिक संस्थाओं पर जो मोदी जी और वर्तमान भारत सरकार का जो नियंत्रण है, उसी को हम लोग खेल समझ गए। चुनाव आयोग के माध्यम से जो जीत हार का जो नया तरीका अपनाया जा रहा है, उसके बारे में भी आगाह किया गया। सदस्यता अभियान को 31 मार्च तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय स्तर के तमाम प्रदेशों के राज्य अध्यक्ष आए थे और तमाम पदाधिकारी आदरणीय, एक बात गलतफहमी को दूर कर लीजिए, आदरणीय लालू यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं की अनुमति से, उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक और तमाम तेजस्वी जी सहित तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेतागण और पूरे प्रदेश और देश भर के जो राष्ट्रीय कार्यसमिति थे वहाँ। तो एक तो ये हुआ कि सदस्यता अभियान को तेज कर दीजिए, 31 मार्च तक इसको ख़त्म कर लीजिए, सब अधिकट्टी और राशि जमा कर दीजिए, फिर जो वोटर लिस्ट तय कीजिए और संगठनात्मक चुनाव हर कीमत पर 5 जुलाई के पहले हो जाना है। और 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का जो स्थापना दिवस है, उसी में बापू सभागार में हम लोग का राष्ट्रीय सम्मेलन माना जा रहा। नेता प्रतिपक्ष बिहार का भविष्य, पूर्व मुख्यमंत्री और 25 पे हम लोगों का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी जी को उसमें ऑब्लिक अधिकार दे दिया गया कि आदरणीय लालू जी अथवा तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो निर्णय लेंगे, उस निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के तमाम ऊपर से लेके नीचे के नेताओं को स्वीकार है। महतो जी, स्पष्ट तौर से आप क्यों नहीं कहते हैं कि जो लालू यादव की उम्र है और स्वास्थ्य का जो आधार है, उनका जो स्थिति है, उस आधार पर माना जाए कि आरजेडी में अब जो भी निर्णय होगा वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी ही के आप नीचे लिया जाएगा? बात समझ लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मजबूत जीवन के धनी है और ये पार्टी उन्होंने खड़ी की है। आज लाख हम लोग परेशानी में रहे, सत्ता से बाहर है बहुत अरसे से, उसके बावजूद जो लास्ट चुनाव हुआ 20 में बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। क्रेडिट गोज टू आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। उस तेजस्वी जी नहीं। सर मेरा जो प्रश्न था उस पर सीधा आपके प्रश्न आ रहे हैं जी। चूंकि इधर इन दिनों किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तबीयत तो गड़बड़ है ही, लेकिन सारे निर्णय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ले रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने पार्टी के विधान में एक संशोधन कर दिया कि यदि जो निर्णय का अधिकार आदरणीय लालू जी को है, उसी में ब्रैकेटिंग अधिकार भी हमारे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, बिहार का भविष्य, भावी मुख्यमंत्री जो हम लोग का कैंडिडेट डिक्लेयर है मुख्यमंत्री का, उनको भी ब्रैकेटिंग अधिकार दे दिया गया कि दोनों का निर्णय आइदर ऑफ द टू जो निर्णय होगा वो पार्टी के लिए शिरोधार्य होगा, पार्टी के लिए सर्वमान्य। केदार बाबू, आज आप लोग पूरे बिहार के नहीं, देश के बड़े बड़े नेता एकजुट हुए थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। क्या लग रहा है, एनडीए के सामने इस बार टिकेगी महागठबंधन या आरजेडी, या क्या करें? ये तो आपकी अपनी सोच है। अगर हमसे पूछते हैं तो
एको हम दूजो नाचते। अब दिन बीत गया है मोदी का और नीतीश की दलाली का। ये लोग ठहरने वाले नहीं है, जनता जान गई। 5 किलो अनाज पर जनता को अब मोह रहे हैं, अब पूंजीपतियों के घराने को पोस रहे हैं। आम जनता, किसान, व्यवसायी, छात्र, अखबार वाले, आप लोग का जुबान बंद कर दिया है, बोली बंद है आप लोगों की। सिर्फ पैसे वालों का खेल हो रहा है। ये खेल लोग समझ गया है जनता। पहले तो काला धन निकालो, फिर उसके बाद जीएसटी लगाओ, पहले बनिया को पीठ ठोको कि हम बनिया हैं, आपके जात हैं। अरे जात के नाम पर राजनीति करोगे, पूंजीपति को पोसोगे, गरीबों का शोषण करोगे। ये भारत है, गुलदस्ता है, यहाँ अमीर और गरीब को पर छोट कहा अपराधू। तो जात की बात की राजनीति में अछूता कौन है? वो तो आरजेडी भी आगे है। आप सुनिए तो, आप जब जात की राजनीति कह रहे हैं वो करने के लिए, तो हम लोग अछूता है। हमारा पार्टी का नेता तो कहता है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, तो हम कहाँ जात की पार्टी करते हैं? और हमारे यहाँ सभी जाति को हम लोग की कर देते हैं। तो हमारे यहाँ जातीयता नहीं है, हमारे यहाँ जमात है। और जमात के साथ हम लोग करामात के साथ तय कर चुके हैं कि इस बार चाहे जैसे भी हो इनको उखाड़ देना है। इसलिए कि हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के सारे लोगों में सामाजिक चरित्र है। और जब समाजवाद रहेगा, जनता के हित की बात होगी, तो इनका सारा काम, सारा दलाली, सारा पैसा फेंकना फेल कर जाएगा।